और ये सब क्या है? ये तो क्यों है? ये तो पॉट से। गाइस गुड मॉर्निंग है आप सभी को। सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून है। और अभी बजे दिन के 1:30 और 2 बजे तक हम लोग सोएंगे। वाणिज्य भी देख रहा है टैब, उसको मैंने 1 घंटे के लिए टैब दिया है, टाइम दिया था मैंने इसको। 1:15 बजे से देख रहा है और 2:15 बजे तक देखेगा, फिर हम लोग सोएंगे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, एक्चुअली मम्मी के यहाँ से आई हूँ अभी, तो मैं अभी नहाऊँगी। जस्ट बाल धोने, आज फ्राइडे भी है, क्योंकि मैंने पहले घर आके काम किया है दोस्तों। आंधी तूफान आ रहा था और हस्बैंड क्या है खिड़कियाँ भी बंद करके नहीं गए थे, वो ऑफिस गए हैं। तो क्या है कि बहुत ही जो है मिट्टी वगैरह हो रही थी, जिंजर ने भी टॉयलेट कर रखी थी वहाँ। तो पूरे घर में आके पहले मैंने झाड़ू पोछा लगाया है और वानिज नहा लिया है। आपको मिलवा देती हूँ वानिज से। वानिज यहाँ बैठा है, वानिज हेलो कर दो। हेलो। वानिज अभी लगाया, अपने चार्ज कर रहा है टैब को। और घर थोड़ा मैस हो रहा था दोस्तों, तो झाड़ू पोछा लगाया था आने के बाद। और थोड़े से बर्तन है वो मैं शाम को करूँगी। और धीरे धीरे अब अपने घर का काम शुरू करूँगी। क्योंकि अब मेरी हो गई है छुट्टियाँ और 22 जून तक हमारी छुट्टियाँ रहेंगी। उसके बाद हमें स्कूल जाना है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम ने कल हमको बोला था कि आप लोग अच्छे से हॉलीडेज़ एंजॉय करो, लेकिन आप लोग अगर जयपुर से कहीं बाहर जाते हो तो 22 तक रिजर्वेशन करा लेना, घर आ जाना, क्योंकि 22 जून के बाद हमको शायद बुलाया जाएगा। तो ये है, तो यही है कि अब मैं धीरे धीरे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था मेरा घर बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि 1 महीने तो मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तो बहुत ही मतलब ना रूटीन मेरा सेट नहीं हो पा रहा था। मैं स्कूल भी 5 मिनट्स लेट पहुंचती थी। और अब धीरे धीरे जुलाई से जो मतलब जून से जब भी मैं जाऊंगी तो मेरा रूटीन सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं अब एक हेल्पर रखूँगी। 12-13 साल हो गए मेरी शादी को, अभी मेरे को इतना याद नहीं कितने साल हो गए। तो उसमें यही है कि दोस्तों मैंने बस एक बार 3 महीने के लिए बाई रखी थी, और वो भी क्या है कि फिर बाद में ना पहले तो 8 बजे आती थी, फिर 12 बजे आने लग गई थी, तो मैंने उसको फिर हटा दिया था। हालांकि वो काम अच्छा करती थी। तो अब मुझे एक अच्छी सी बाई देखनी है। हमारी सोसाइटी में तो 4-5 बाइयाँ आती जाती हैं, तो एक अच्छी सी हेल्पर देखकर और मैं रखूँगी उसको। थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, उसकी अर्निंग हो जाएगी। तो देखते हैं। तो मुझे झाड़ू पोछा बर्तन तीनों के लिए रखनी है। हालांकि घर हमारा छोटा सा ही है। पहले तो उससे बर्तन कराऊंगी 1-2 दिन कैसे करती है बर्तन, तो पहले तो बेसिकली बर्तन के लिए रखूँगी, फिर धीरे धीरे झाड़ू पोछे के लिए। क्योंकि हमारे घर में डॉग भी है, तो यही है कि हेल्पर्स वगैरह अब वो करेंगी नहीं करेंगी काम, क्योंकि जिस घर में डॉग होता है थोड़ा हेल्पर्स वगैरह भी डरते हैं ना, तो ये है। और बस अब थोड़ा सा स्कूल का काम करूँगी दोस्तों। ये मेरी एक डायरी है और एक ये वाली है, तो इसमें मैं अपने क्या है कि सारे नोट्स बना के रखती हूँ। बच्चों को जो जो मैंने चीज़ें करवा रखी है वो मैं अपना एक रिकॉर्ड रखती हूँ। और मुझे स्कूल से क्या मिला है आपको दिखाती हूँ दोस्तों। मुझे एक किट मिला था जिसमें एक तो ये जेल पेन टाइप मिले थे ग्लिटर वाले, और इसके अलावा एक ये मिला था, क्योंकि हमें जैसे एक DTP मेंटेन करनी पड़ती है, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। और ये मैंने कॉपी खुद ख़रीदी है। इसमें मैं क्लास 1 और 2 का काम करती हूँ, जो भी उन्हें क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। और ये हस्बैंड की डायरी है जो इन्होंने मुझे इस साल दी थी, जो कैनरा बैंक से इसको मिलती है, क्योंकि हस्बैंड कैनरा बैंक में है। तो इसमें क्या है कि मैं कर लेती हूँ अपना क्लास 3 का काम, क्योंकि मैं क्लास 3 की क्लास टीचर हूँ। देखो वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो ये मैं कंप्लीट करके रखूँगी। क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि आप अपनी तरफ से ना थोड़ा सा अपना काम करके रखो, कि आप क्या क्या बच्चों को करा रही हो वो सारा। और एक मुझे मिला है वाइटनर, जो मैं यूज़ कर सकती हूँ कोई कभी कुछ गलती हो जाए अटेंडेंस रजिस्टर में। एक ये स्केच पेन मिला है ब्लैक कलर का, और ये मिला है। उसके अलावा भी मुझे कुछ चीज़ें मिली, जैसे स्टेपल्स मिले हैं, और जो वो होता है स्टेपलर मिला है, ये सारी चीज़ें। तो इसका मैं चाह रही हूँ इसका एक अलग पाउच या एक पर्स बना लूँ, ताकि ये क्या है कि स्कूल के जो आइटम्स हैं ना ये बिल्कुल अलग रहेंगे और स्कूल के लिए यूज़ होंगे। और ये तो मैंने आपको किट दिखाया था, ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जिसमें पेंसिल, रबर, शार्पनर, उसके अलावा इसके अंदर भी कुछ कलर्स हैं, है ना। और मेरे जो रेड कलर के, ब्लू कलर के पेन है वो सारे इसमें हैं। क्लचर दिलाए हैं, तो देखो दोस्तों कितने प्यारे। दिलाए तो नहीं है, मतलब क्या हुआ, उन्होंने कन्या पूजन किया था ना अभी मार्च में, जो नवरात्रे आते हैं, तो उन्होंने बच्चियों को दिया था, तो उन्होंने मुझे भी दे दी। मैं जब जाती हूँ ना वो कुछ ना कुछ देती है, माँ का दिल ऐसे ही होता है। और ये देखिए, ये पता नहीं यहाँ से टूटा या ये ऐसा ही था, पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। उसके अलावा उन्होंने मुझे 2 ब्रेसलेट भी दिए, देखिए कितने सुंदर है। स्कूल से मुझे स्टेपलर मिला है, स्टेपल्स मिले हैं, और एक फेविकॉल मिला है। और मेरे ख्याल से इन लोगों ने स्केच पेन भी दिए होंगे, मुझे पूछना पड़ेगा स्केच पेन किट में थे कि नहीं, क्योंकि एक ही स्केच पेन है। ये तो मुझे याद था कि मुझे अलग से ये जो है मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करी है उनके ऑफिस में, क्योंकि अब हो सकता है इस साल उनका ट्रांसफ़र हो जाए।
अगर कैंसिल भी हो जाएगा ट्रांसफ़र तो हो जाएगा कि उनको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जाएगा जयपुर में ही कहीं, नहीं तो फिर मुंबई जाएंगे जो भी है। तो अभी ये देखो कि ये हमारे गोविंद देव जी है, हमारे जयपुर के आराध्य। अगर आप जयपुर में आएंगे ज़्यादातर हर शॉप पर आपको ये दिखेंगे, इनकी प्रतिमा दिखेगी या इनकी इमेज दिखेगी। तो ये हमारे घर आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए अब इनको मुझे लगाना है अपने रूम में, लगाऊंगी। मैंने कहा एक बार आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं हमारे श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी सखियाँ। इनको गोविंद देव जी कहा जाता है। इनकी कहानी है कि इनको वृंदावन से लाया गया था जब कुछ मुस्लिम लोग जो थे जब तोड़ रहे थे मूर्तियाँ वगैरह, तो हमारे जयपुर के जो जय सिंह जी हैं वो इनको लेकर आए थे वृंदावन से यहाँ हमारे जयपुर में।